मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे सुनेंगे उन में से 90% लोग ऐसे हैं जो नहीं जानते कि हनुमान जी ने लंका को आग क्यों लगाई थी। हाँ, मुझे पता है आप रामायण सुन चुके हो, पर इस कथा में आपको कुछ अलग ही जानने को मिलेगा, कुछ नया, जिस बारे में आपने कभी सुना भी नहीं होगा। और अगर सुना है तो मान लीजिए कि आप धर्म ग्रंथों के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। तो चलिए आज की कथा शुरू करते हैं महादेव का नाम लेकर। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बात उस समय की है जब रावण ने माता पार्वती जी को क्रोध दिलाया था। असल में हुआ ये था कि माता पार्वती जी पहाड़ों में रहा करती थी। पर्वत पर रहने के बाद जब वह शिव जी से बोली कि सभी देवताओं के अपने अपने घर है, सब अपने अपने घर में रहते हैं, पर हम जंगल में रहते हैं, ऐसा क्यों? तब महादेव जी कहते हैं कि तुम्हारे पहले यहाँ कोई स्त्री नहीं थी जो इतने लंबे समय तक मेरे साथ रही हो, तो फिर घर की कभी आवश्यकता ही नहीं हुई, और मुझे तो ऐसे ही अच्छा लगता है। तो माता पार्वती जी कहती है कि नहीं प्रभु, मुझे तो घर चाहिए। घर के नक्शे बनवाए गए, एक तरीके से बड़े बड़े देवताओं ने अपने अपने तरीके से घर बना के दिया। माता पार्वती जी को एक प्यारा सा घर पसंद आया, उसका कार्य शुरू हुआ और जल्द ही सोने का महल तैयार हो गया। अब घर तो तैयार हो गया, पर उसमें रहने के लिए गृह प्रवेश की भी तो आवश्यकता है, तो पंडित बुलाए गए। उन्होंने हवन सामग्री पूरी तैयार की और पूजा की। पूजा करने के बाद महादेव जी खुश होकर कहते हैं, तो तुमने हमारे गृह प्रवेश का कार्य संपन्न किया है, मांग लीजिए आपको जो भी चाहिए। तब वह रावण के पिता जो हवन का कार्य कर रहे थे, अपनी पत्नी की बातों में आकर महादेव से कहते हैं कि आप कुछ देना ही चाहते हो प्रभु, तो ये घर ही दान में दे दीजिए। ऐसा भी होता है क्या भला? किसी के गृह प्रवेश की पूजा करवाने गए और उनसे बदले में वो घर ही मांग लिया, पर भगवान है, भगवान को तो देना ही था। महादेव ने कहा ले लो। रावण भी वहीं मौजूद थे, तो रावण ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं लंका ले जाऊं उठाकर, और जिनका ये घर था उनको यही रहने दूं। तब रावण शिव जी से कहते हैं कि प्रभु, क्या मैं देवी पार्वती जी को भी ले जाऊं? तो शिव जी कहते हैं कि ले जाओ। अब माता पार्वती को बहुत क्रोध आया। रावण लंका के साथ साथ माता पार्वती जी को भी ले जाने लगा। कहा कि माते आप इसी घर में रहिए, हमारे साथ रहिए। कुछ समय के बाद जब माता को क्रोध बढ़ता गया तो फिर विष्णु जी आए। उन्होंने रावण को समझा बुझाकर भेज दिया और माता पार्वती जी यहीं रह गई। क्रोध में जब माता पार्वती जी को शिव जी ने देखा तो उन्होंने जाकर उनसे कहा कि देवी, अपना क्रोध शांत रखो। तब माता पार्वती जी कहती है कि इस अपमान को मैं यूं ही नहीं जाने दे सकती। शिव जी कहते हैं कि इसका बदला लेने का मौका आपको अवश्य मिलेगा, इसका बदला लेने का मौका मैं आपको देता हूँ। तब माता पार्वती जी ने अपमान का घूंट पी लिया, परंतु वह इस बात को भूली नहीं और शिव जी से कहने लगी, तो बताइए प्रभु, कैसे मैं मर्यादा को भी रख लूँ और मेरा घर छीन लेने का बदला भी ले लूँ। उसके बाद शिव जी कहते हैं कि जल्द ही मैं, यानी मेरा रुद्र अवतार, मेरा अंश अवतार जल्द ही लंका पर चढ़ाई करने वाला है। उस समय तुम मेरी पूछ बन जाना और पूरी लंका को आग लगा देना। इसीलिए जब हनुमान जी की पूछ जलाई जा रही थी तो माता पार्वती जी ने पूरी लंका को आग लगाने का पूरा बंदोबस्त कर लिया। तो यह थी कथा। बताइए मुझे कि आप जानते थे इस बारे में? नहीं जानते होंगे ना। राधे राधे। शिव पुराण की कथाएं संपन्न होने वाली है। अब छोटी छोटी 2-3 कथाएं और एक बड़ी कथा है बस। चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, प्लीज़ कमेंट कीजिए। राधे राधे, बाय बाय, ध्यान रखिए अपना।